हाय स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है अंतरराष्ट्रीय संबोधन। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और आज हम करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति। संयुक्त राज्य का संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान समय में विश्व की महानतम शक्तियों में इसका नाम लिया जाता है। इसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, खाने हैं, प्रचुर मात्रा में सुरक्षा के उपकरण हैं, प्रचुर मात्रा में परमाणु हथियार हैं तथा यह धन संपन्नता से अपना आप में प्रचुर है, यानी सक्षम है। इसकी बराबरी कोई भी देश नहीं कर सकता है। अमेरिका की नीति हमेशा पूंजीवादी रही है तथा आधिपत्य की नीति रही है तथा यह अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दूसरे छोटे देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उन पर उनका प्रलोभन देकर अपने पास करने में, अपने पक्ष में करने के लिए इसकी हमेशा से नीति रही है। इसकी भौगोलिक स्थिति का हम वर्णन करें तो भौगोलिक स्थिति में भी यह प्रबल है, सुदृढ़ है, जिसके चारों सीमाओं पर छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं तथा शक्तिशाली है। शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध के अवसान के बाद या सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ल्ड का मैन पावर जो रह गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। और सबसे बड़ा पूंजीवादी देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका को ही कहा जाता है। अब आता है अमेरिका की विदेश नीति निर्माण के अमेरिका की विदेश नीति निर्माण के आधारभूत तत्व, आधारभूत अमेरिका की विदेश नीति के आधारभूत भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, सुरक्षात्मक शक्ति, मानवीय शक्ति, प्राकृतिक साधन, सुरक्षात्मक शक्ति, मानवीय स्रोत, गृह नीति और दबाव, गुड गृह नीति और दबाव गुड,
संवैधानिक बंधन, संवैधानिक संवैधानिक बंधन, दलगत सहयोग, दलगत सहयोग, दलगत सहयोग, अमेरिका की विदेश नीति निर्माण के आधारभूत तत्व है। पहला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति में यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चारों ओर निर्बल देश हैं, अर्थात कमजोर देश हैं, जो कि इस पर निर्भर है, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अर्थात भौगोलिक स्थिति से भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बहुत ज्यादा मजबूत है। अमेरिका के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, सोने के भंडार, खनिज तेल, इन सब के प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में है, जिससे भी यह अपने आप को बहुत ज्यादा पावरमैन मानता है। सुरक्षात्मक शक्ति भी, यानी सुरक्षा की दृष्टि से भी अमेरिका के बराबर विश्व में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। मान्य भी है, स्रोत है, पूरा देश सबसे पहले अपने देश को वे सर्वोपरि मानते हैं। मानववाद विदेश नीति में, भारतीय अमेरिका की विदेश नीति में मानव अमेरिकी लोगों ने फर्स्ट अमेरिका का जो था वो अमेरिका को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। गृह नीति और दबाव की नीति है, वे अपने कमजोर देशों पर या अपने ऊपर निर्भर देशों पर दबाव यानी की नीति अपनाता है। संवैधानिक बंधन है, यानी संवैधानिक बंधनों में वह अपने आप को, संविधान को सर्वोच्च मानता है। और दलगत सहयोग है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में संपूर्ण पक्ष और विपक्ष एकजुट हो जाता है। यह अमेरिका की विदेश नीति के इंपॉर्टेंट आधारभूत तत्व माने गए। भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन है, सुरक्षात्मक शक्ति है, मानवीय स्रोत है, गृह नीति और दबाव गुट की राजनीति है, संवैधानिक बंधन है और दलगत सहयोग है। अब बात आती है कि अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य कौन कौन से। अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य। नीति विदेश नीति के उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्वोपरि है, जनतंत्र की सुरक्षा, जनतंत्र की सुरक्षा, साम्यवाद का अवरोध,
साम्यवाद का अवरोध साम्यवाद का अवरोध तनाव को कम करना, तनाव कम करना, विश्व शांति विश्व शांति नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, आतंकवाद का उन्मूलन, आतंकवाद का उन्मूलन, आतंकवाद का उन्मूलन, आतंकवाद का उन्मूलन। अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य में है पहला राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद अमेरिका की विदेश नीति में यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर सबसे पहले उसकी सुरक्षा का दायित्व है, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आए, यह अमेरिका की विदेश नीति में कहा गया। अर्थात संपूर्ण अमेरिकी वासियों की सुरक्षा करना अमेरिका की विदेश नीति का मूल तत्व है। अमेरिका की विदेश नीति में यह बात कही गई है कि संपूर्ण अमेरिका की रक्षा करना। फिर दूसरी बात है जनतंत्र, अर्थात लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य रूप से आधारभूत तत्व माना गया है, मुख्य रूप से इसका तत्व माना गया है। नेक्स्ट है साम्यवाद का अवरोध, अर्थात साम्यवाद के प्रसार को रोकना भी अमेरिका की विदेश नीति का मूल तत्व माना गया है। चौथा है तनाव को कम करना, अगर विश्व में तनाव से तात्पर्य विश्व में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है या युद्ध की किसी देश में संभावना बढ़ रही है, उसको कम करना भी अमेरिका की विदेश नीति का मूल तत्व है। नेक्स्ट है विश्व शांति कायम करना, अर्थात विश्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा शांति व्यवस्था स्थापित हो, यह भी अमेरिका की विदेश नीति का मूल तत्व है। और नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, नई अर्थव्यवस्था या नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना भी अमेरिका की विदेश नीति का मूल तत्व है। और आतंकवाद का उन्मूलन, अर्थात आतंकवाद को खत्म करना भी अमेरिका की विदेश नीति का मूल तत्व है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहे थे विश्व WTO, पेंटागन और व्यापारिक केंद्र रहे थे पेंटागन, उन पर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि व्यापारिक केंद्र था, उन पर आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया गया था। उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश ने यह कहा था कि अमेरिका संपूर्ण विश्व से आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तथा इसके उन्मूलन के लिए तत्पर रहेगा। यह इस अपने भाषण में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 11 सितंबर 2001 के जब आतंकवादी अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के दो प्रमुख केंद्र थे, व्यापार केंद्र पर जिस हमला हुआ था जिसमें हजारों के लोगों को तादाद में मारे गए थे, उस समय जॉर्ज बुश ने कहा था कि अमेरिका आतंकवाद
के खिलाफ, संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के खिलाफ हमेशा डटकर मुकाबला करेगा तथा इसके खात्मा के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। यह भी अमेरिका की विदेश नीति के मूल तत्वों में समायोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, जनतंत्र की सुरक्षा, साम्यवाद का विरोध, तनाव को कम करना, विश्व शांति और नई व्यवस्था का निर्माण और आतंकवाद का उन्मूलन, ये सब बातें अमेरिकी विदेश नीति की है। अब बात आती है कि अमेरिका की विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। साम्यवाद का विरोध, साम्यवाद का अवरोध, साम्यवाद का विरोध, सैनिक संधियों की नीति, सैनिक संधियों की नीति, सैनिक संधियों की नीति, विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, मानव अधिकारों का समर्थन, मानव अधिकारों का समर्थन, लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप, लोकतंत्र बहाली के नाम पर लोकतंत्र बहाली के नाम पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप, पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं में है साम्यवाद का अवरोध अर्थात साम्यवाद को रोकना अमेरिका की विदेश नीति का मूल तत्व है। सैनिक संधियों की नीति रही है, नाटो, सीटो, सैंटो, ये नीतियां अमेरिका की विदेश नीति है। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति अर्थात जो गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता मुहैया कराई जाए, जिसकी मार्शल योजना थी, ट्रूमैन सिद्धांत के तहत सहायता दी गई थी। मानव अधिकारों का हमेशा समर्थन किया है और लोकतांत्रिक बहाली के नाम पर अमेरिका हमेशा हस्तक्षेप की नीति रही है, अर्थात उनमें वह हमेशा हस्तक्षेप करता रहा
है। नेक्स्ट है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। विकासशील देशों पर विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति। विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष रुचि। आतंकवाद को समर्थन। आतंकवाद का समर्थन या पनाह देने वाला देश। अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। अमेरिका का माना जाएगा। आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की विशेषताओं में विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति हमेशा से ही अमेरिका की रही है, क्योंकि विकासशील देश अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं, तो उन पर वह अपने कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए उन पर दबाव बनाता रहता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष रुचि, अर्थात वह एशिया से पूरे विश्व पर, प्रशांत क्षेत्र से पूरे विश्व पर अपनी नजर बनाए रखना चाहता है, इसलिए इस क्षेत्र पर भी उसकी विशेष रुचि रहती है। नेक्स्ट, आतंकवाद का समर्थन, अर्थात आतंकवाद को कोई अगर देश समर्थन देता है तो वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। वह अमेरिका का सर्वोपरि दुश्मन या सर्वप्रथम नंबर का दुश्मन होगा। लेकिन आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की नीति, अर्थात जो देश ज्यादा इससे आशाएं रखते हैं, आश्रित है, उन पर ये सबसे ज्यादा अपना फोकस रखता है, अपना सबसे ज्यादा उस पर अपना विचार रखता है। यह इसकी है। तो आतंकवाद का समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के 2 सेंटरों पर हमला हुआ। उसके तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 21 सितंबर 2001 को कांग्रेस में यह प्रस्ताव पारित किया कि आतंकवाद का जो देश समर्थन करेगा या पनाह देगा, उस देश का अमेरिका
का वह दुश्मन माना जाएगा। यह अमेरिका की संसद में इस प्रकार का निर्णय लिया गया था, अमेरिका की संसद में इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि साम्यवाद का अवरोध करेगा, साम्यवाद का विरोध करेगा। सैनिक संधियों की नीति रही। नाटो की स्थापना 1949 के अंतर्गत की गई संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका अहम योगदान रहा 1949 में, तथा साम्यवाद का विरोध करेगा। सैनिक संधियों की नीति रही। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति रही। जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता मुहैया कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको सहायता दी जाए। इस प्रकार की अमेरिका की विदेश नीति रही। मानव अधिकारों का यानी स्वतंत्रता, समानता, मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा उसने समर्थन किया। लोकतंत्र बहाली के नाम पर उसने पड़ोसी देशों पर ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप यानी ज्यादा से ज्यादा उन पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई और विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति रही। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि रही। आतंकवाद का समर्थन या पनाह देने वाला अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। आश्रित कई राज्यों की नीति, यह अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। प्रमुख इन विशेषताओं को दर्शाया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले बार हम पढ़ेंगे अमेरिका की बाहर की चर्चाओं के बारे में, बातों के बारे में।